बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा जनरल लेजर है। जनरल लेजर को आज फाइनलाइज करना है। जनरल लेजर में क्या-क्या इन्वॉल्वमेंट है वो सब देखेंगे और जनरल लेजर का पूरा समराइज आज करेंगे। सारे अकाउंट्स बनाएंगे और अगली क्लास के लिए बस ट्रायल बैलेंस को हमें छोड़ना है। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो हमने जनरल जनरल बनाए थे, जनरल जनरल में जितने भी अकाउंट्स हैं मैंने कैश का कंप्लीट कर लिया। आप देख रहे हैं कैश के अकाउंट में हर जहाँ कैश लिखा हुआ है वहाँ पर टिक लगा हुआ है, क्योंकि हमने कैश का अकाउंट कंप्लीट कर लिया। तो उसकी फर्दर पूरी वीडियो अपलोड हो चुकी है कैश अकाउंट की। अब दूसरे अकाउंट की तरफ बढ़े। दूसरा कैपिटल कह रहा है, तो कैपिटल को एक ही अकाउंट है, इस वजह से मैं जल्दी से पुटिंग करूँगा और बाकी जितने भी डबल ट्रिपल जितने भी अकाउंट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद ट्रायल बैलेंस पे आएंगे अगली क्लास से। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सब का जो वो जनरल लेजर होता है, जनरल लेजर यहाँ पर सब का बन चुका है। ये देखें, ये 2 पेज का कंसिस्ट कर रहा है। तो ये जो जनरल लेजर हमारे पास आया है, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। पहले कैश अकाउंट मैंने आपको समझा दिया है। कैपिटल अकाउंट की तरफ आते हैं। कैपिटल अकाउंट में हमारे पास कैपिटल अकाउंट को पहले देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स में हमारे पास यहाँ आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट की कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट है। कैपिटल क्रेडिट है और कैश डेबिट है। तो बिकॉज ऑफ कैश की वजह से कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। एज यूजुअल कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में है। इसकी वजह से हमने क्या किया, कैपिटल क्रेडिट किया। बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें खाली अमाउंट से लेना देना है, कैश की इस वर्डिंग से लेना देना नहीं है। बिकॉज ऑफ की वजह से हमें कैश का नाम लिखना पड़ा, ऑल्टरनेटिव की वजह से हमें कैश का नाम लिखना पड़ा। अब ये हमारा बन चुका है 90,000 हमने डाल दिए। 90,000 जब डाल दिए तो दोनों को एक्सेस वाले को ब्रिंग डाउन की तरफ लिख दिया। हमेशा ये याद रखें कि जो भी एक्सेस वाली भी जो भी साइड होगी वो ब्रिंग डाउन के नाम से कहलाएगी। और कैरी डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब है कि जो ट्रायल ब्रिंग डाउन वो होता है जिसमें ट्रायल बैलेंस की अमाउंट जाएगी। मीन्स ये वाली जो अमाउंट है ट्रायल बैलेंस में जाएगी, जिससे ट्रायल बैलेंस हमारा क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा, ट्राई हो जाएगा। अब दूसरे पे जाते हैं, परचेजेस अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट क्या कह रहा है, परचेजेस अकाउंट में हमारे पास परचेजेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, पहली वाली परचेजेस डेबिट वाली है बिकॉज ऑफ कैश। मैंने क्या किया, परचेजेस डेबिट बिकॉज ऑफ कैश। यहाँ पर चौथी वाली परचेजेस डेबिट बिकॉज ऑफ अकाउंट पेएबल, परचेजेस डेबिट बिकॉज ऑफ अकाउंट पेएबल। ये भी हो गई, डन हो गई। अभी कौन सी परचेजेस की है, और कोई परचेजेस की स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं है। डेबिट मींस एक्सेस हो गया, डेबिट एक्सेस हो गया तो ब्रिंग डाउन का बैलेंस आ गया, ये भी डन हो गई हमारी। अब सेल्स के ऊपर आते हैं। सेल्स क्या कह रहा है, सेल्स कह रहा है कि सेल्स की 2 ट्रांजेक्शन है, ढूंढते हैं अब इसमें 2 ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं। पहली तीसरी वाली पे है सेल्स की, कि सेल्स क्रेडिट है बिकॉज ऑफ कैश 86,400। तो सेल्स क्रेडिट बिकॉज ऑफ कैश 86,400 हमारा क्रेडिट में आ गया। अब हमें अकाउंट सेल दूसरा का ये रहा, अकाउंट रिसीवेबल के साथ 5 वाली में है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट है। सेल्स क्रेडिट बिकॉज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ये रहा अकाउंट रिसीवेबल के साथ 12,960। इन दोनों को जब टोटल किया तो यहाँ पर हमने टोटल लिख दिया। ये एक्सेस हो गया था, जो भी एक्सेस की अमाउंट होगी वो डबल लाइन के साथ आएगी। डबल लाइन के साथ जब आ जाएगी तो फिर वो एक्सेस अमाउंट बीडी कहलाएगी। एक्सेस अमाउंट हमेशा बीडी कहलाएगी और ब्रिंग डाउन बैलेंस जाएगा। ये भी बात खत्म हो गई। अब अकाउंट पेबल का अकाउंट आ गया एज। तो अकाउंट पेबल कहाँ है, सबसे पहला वाला अकाउंट पेबल 4 वाले में है। 4 वाले में अकाउंट पेबल क्रेडिट है बिकॉज ऑफ परचेजेस। क्या किया मैंने, क्रेडिट किया बिकॉज ऑफ परचेजेस। ये भी बात खत्म हो गई। देख लेते हैं दूसरा वाला अकाउंट पेबल हमें कहाँ मिलेगा। दूसरा वाला अकाउंट पेबल ये रहा, अकाउंट पेबल 7 वाले में हमारे पास अकाउंट पेबल डेबिट है और परचेज रिटर्न है। बिकॉज ऑफ परचेज रिटर्न की वजह से वो डेबिट है। डेबिट में चले जाते हैं। डेबिट में परचेज रिटर्न के साथ 1,800 रुपये हमने डाल दिए। और एक्सेस वाली जो भी अमाउंट है, एक्सेस वाली हमारे पास अमाउंट 10,800 वाली एक्सेस है। हमारा क्रेडिट साइड एक्सेस है, इसको मैंने लाइन मार के लिख दिया, लाइन मार के लिख दिया। और ब्रिंग डाउन जब माइनस किया 10,800 को 1,800 में से माइनस किया तो अमाउंट आई 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हमारा ब्रिंग डाउन बैलेंस आ गया। ऐसे ही मैंने सारे अकाउंट रिसीवेबल के भी बना लिए, सेल्स के भी रिटर्न के भी बना लिए, परचेज रिटर्न के भी बना लिए और सैलरी एक्सपेंस के भी बना लिए। अब इन सब